एक बार हुआ यूं कि एक डॉक्टर साहब थे, वो एक जगह पे गए जहां पे ऑरा की चेकिंग हो रही थी। तो जब डॉक्टर साहब का ऑरा चेक किया गया, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो पता चला कि उनकी ऑरा बड़ी मैग्नेटिक है, बड़ी ही जबरदस्त है। उसी टाइम उन डॉक्टर को एक हीलर ने बोला कि सर एक काम कीजिए, आप उस इंसिडेंट को लाइफ का याद कीजिए जब आपको बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आया था। डॉक्टर साहब ने सोचा और बहुत सोच समझ के उनको एक इंसिडेंट याद आया, और उसी टाइम में जब उनकी ऑरा चेक की गई तो उनकी ऑरा काफी सिकुड़ गई थी, जिसको देख के सब हैरान रह गए। और जस्ट 5 मिनट के बाद डॉक्टर साहब से मेडिटेशन करवाया गया, और फिर जब उनकी ऑरा चेक की गई तो इट वॉज बैक अगेन। सो इट वॉज रियली वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हूं मैं आपके साथ एंगर मैनेजमेंट पार्ट 2 के साथ, तो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन जिससे आप अपने एंगर पे कंट्रोल पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ब्लश कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जिंदगी में सरवाइव कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, उसके पहले मैं सारे सब्सक्राइबर को फोल्डेड हैंड्स के साथ थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज मैंने अपने सब्सक्राइबर लिस्ट में 220 के ऊपर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए, और ये सिर्फ 21 डेज में हुआ है, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो थम्स अप देके लाइक करेंगे और रेड वाले बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए मैंने बनाया है ABCDEF, इतने रूल्स हैं, मतलब A से लेके F तक के रूल्स। मैं 1 बाय 1 बताती हूँ आपको। सबसे पहला रूल है अवेयर। अब आप लोग सोचेंगे व्हाट इज अवेयर। अवेयर का मतलब ये है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, गुस्सा खत्म होने के बाद जब आप नॉर्मल होते हैं, तो कई बार आप बहुत अफसोस करते हैं। अंदर से आपको लगता है कि काश मैं कंट्रोल कर लेता तो मेरी हेल्थ भी नहीं बिगड़ती, और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता, और कुछ तोड़फोड़ जैसी सिचुएशंस नहीं आती। तो आप कभी कभी जब शांति में बैठे रहें तो अवेयर होने का कोशिश कीजिए कि वो कौन से सिचुएशंस ऐसे हैं जो आपके अंदर ऐसे फ्रस्ट्रेशंस और ऐसा वाला वायलेंस पैदा कर देता है। तो पहली चीज हो गई अवेयर। सेकेंड वाली चीज हो गई ब्रीदिंग। बहुत इजी है। मान लीजिए गलती से अगर गुस्सा आ भी गया, और अगर आप अवेयर हो गए हैं, तो थोड़ा सा जब आप रुक जाएंगे और रुक के आप ब्रीद करेंगे, ये ब्रीदिंग जो है ये कमाल का एक्सरसाइज है। आज के इस लाइफ में हम लोग ब्रीद करना भूल गए हैं। कभी क्या आपने ठहर के थम के ये फील किया है कि आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है? हम पूरी तरीके से ब्रीद भी नहीं कर रहे हैं, हम इतने परेशान हैं। तो अगर आप अपने ब्रीदिंग को प्रॉपरली करेंगे, एकदम अच्छे से सांस अंदर और सांस बाहर, तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आप गुस्से पे काबू कर सकते हैं। इसको सेकेंड लेवल पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि रोज के बेसिस पे मेडिटेट कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल काफी डाउन हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, मैंने मेडिटेशन पे भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि काफी बेहतरीन वीडियो है, और मैंने बहुत ईजी टिप्स दिए हैं मेडिटेशन के। इसके बाद में आती हूँ सी जो होता है दैट इज कॉल्ड काउंटिंग। काउंटिंग हम समझ रहे हैं। मान लीजिए गुस्सा आ गया, ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीद से भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जब आप काउंट करेंगे ना, तो आप देखेंगे काउंटिंग करते समय आपका फोकस हटेगा, एंड इट रियली वर्क्स। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो काउंटिंग भी बहुत हेल्प करता है इस सिचुएशन में। उसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो बंदा या बंदी या जिस इंसान की वजह से आपके लाइफ में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, और किसी रीजन से आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ हैं और उन्होंने आपको भड़का दिया, आग बबूला कर दिया हो, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, और चुपचाप जाके या तो वॉक पे चले जाइए या कहीं पे जाके अकेले बैठ जाइए, ब्रीथ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। सो दिस वन। देन आफ्टर दैट वी कम टू ई। हम ई पे आते हैं। व्हाट डज ई मीन? ई का मतलब होता है 2 मैं बताऊंगी। ई में पहला होता है एक्सप्रेस, एंड दूसरा टिप है एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? मान लीजिए आपने डिस्टेंस बना तो लिया, लेकिन मैं जानती हूं कि आप भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। कितना भी गुस्सा आएगा, अगर हम उस भड़ास को नहीं निकालेंगे तो अंदर अंदर वो हमें खाते जाएगा।
भड़ास निकालना जरूर है पर राइट टाइम पे निकालना है। कैसे, मैं बताती हूँ। आपने डिस्टेंस बना लिया, अब क्या है कि थोड़ी देर के बाद जब आपका लेवल, जो हार्मोनल लेवल्स था जो आपको एग्रेशन में लेके जाता है, जब वो नीचे आ गया और फिर आपने क्या किया, आप गए सामने वाले के पास और आपने खुद को एक्सप्रेस किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप इस वे में रॉन्ग हो, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था या बताना चाह रही थी। तो आप देखोगे कि इससे क्या होगा कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा और इश्यूज बाद में जाके ज्यादा वायलेंट नहीं होंगे और गुस्सा भी काफी हद तक आपका कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज का मतलब ये है कि डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो नेचुरल सी बात है, जो बंदा या बंदी या जो भी इंसान अगर एक्सरसाइज करता है तो यकीन मानिए उसको ऐसे भी गुस्सा आएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा जो वो सब कुछ खत्म कर दे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एफ जो है फाइंड आउट अ वे। फाइंड आउट अ वे में मैं यही कहूंगी कि जिनका गुस्सा फिर भी कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि भाई मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी प्राणियों से भिन्न है ना, सबसे स्पेशलिटी सब मनुष्य में ही दिख जाते हैं। तो कोई ऐसा प्राणी है जो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और या फिर ऐसे किसी प्राणी को जानता है जिसका गुस्सा ऐसा है कि वो सब कुछ विध्वंस कर देता है, तो ऐसे लोगों के लिए फाइंड आउट द वे है जिसमें उनको किसी अच्छे काउंसलर की, अच्छे साइकेट्रिस्ट की या एक अच्छे हीलर की जरूरत है, जहां पे वो जाएं और जिनसे उनको लगे अपने सलाहकारों से मशवरा करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं जब वो ठंडे दिमाग में हो कि उनके साथ होता क्या है, और फिर वो इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।